हर साल वीवो तो इस बार टाटा ने क्यों किया आईपीएल को स्पॉन्सर और नाचते गाते मुस्कुराते इन के पॉप वालों की जिंदगी का ऐसा काला सच जो आपको चौंका देगा। और दूरदर्शन आखिर कैसा हुआ बर्बाद इतना पॉपुलर टीवी चैनल होने के बाद, और पानी में से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, और एक ऐसा परिवार जो आपस में ही करता था शादी जिसकी वजह से उनके बच्चे क्यों दिखते हैं ऐसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आईपीएल की सीरीज फिर से स्टार्ट हो गई है, ये बात आप जानते होंगे। और जब भी आईपीएल का नाम आता है तो वीवो आपके मन में जरूर आता होगा, क्योंकि पिछले कई साल से वीवो जो है वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है और इसकी वजह से वीवो जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। अगर वो आईपीएल को स्पॉन्सर ना करता तो शायद ये इतना पॉपुलर ना होता। बस आईपीएल को स्पॉन्सर करने से वो इंडिया का सबसे थर्ड फेमस ब्रांड बन गया। लेकिन इस साल आईपीएल को स्पॉन्सर करने से वीवो ने मना कर दिया और इंडिया और चाइना के रिश्ते हाल ही में इतने अच्छे नहीं है। तब टाटा ग्रुप ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है और हमेशा आईपीएल से पहले वीवो आईपीएल आता है, यानी कि चाइना का नाम इंडिया से पहले आता है। और इतने साल से यही हो रहा था, जो कि काफी गलत बात है, क्योंकि अगर इंडियन लीग है तो इंडिया में कई कंपनी है जो इसे स्पॉन्सर कर सकती है और टाटा ने यही कर दिखाया। ये आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक तरफ कदम है। आजकल कोरियन म्यूजिक यानी कि के पॉप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप भी इनमें से कई लोगों के फैन होंगे, लेकिन इतना ज्यादा फेमस होने के पीछे एक बहुत ही ज्यादा काला राज है। इनमें से ज्यादातर 12 से 13 साल की छोटी उम्र में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं, यानी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट। और इसके हिसाब से इन्हें सुबह से लेकर रात तक डांस और गाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। इन्हें ज्यादा खाने से रोका जाता है ताकि ये ज्यादा मोटे ना हो जाएं। और इतनी ट्रेनिंग के बाद इनमें से कई लोग हैं जो कि स्टेज पर ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें खाना कम दिया जाता है। इसी के साथ अगर इनमें से कोई इनके हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं दिखता है तो उसे जबरदस्ती प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है। अगर इनमें से कोई समलैंगिक है उसे अपने जेंडर को छुपाना पड़ता है। और जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अपने दोस्त या फैमिली वालों से ज्यादा मिल भी नहीं सकते। और अगर ये पॉपुलर हो जाते हैं तो उसके बाद की जिंदगी भी इनकी पर्स से इन्हीं सब में जाती है और इन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। नंबर 3, 90 के दशक का बच्चा दूरदर्शन का नाम जरूर जानता है। यहाँ तक कि आपके पिता से लेकर आपके दादा तक सब लोग दूरदर्शन को जानते होंगे, क्योंकि यही भारत का पहला टीवी चैनल था जिसने भारत को टेलीविजन की दुनिया में लाया। गली मोहल्ले के सारे लोग मिलकर दूरदर्शन देखा करते थे, लेकिन एक वक्त में जब दूरदर्शन सबकी लिस्ट में सबसे ऊपर था, वो आज लिस्ट के बाहर क्यों है, यानी कि आज दूरदर्शन में कोई और क्यों नहीं देखता। दरअसल कई सालों तक राज करने के बाद भारत के मार्केट में कई और चैनल्स आने लगे और दूरदर्शन जो था वो अभी भी पुराने कंटेंट पर ध्यान दे रहा था, जैसे कि हिस्ट्री। वैसे तो लोगों को हिस्ट्री पसंद होती है, लेकिन नई जनरेशन के साथ लोगों को कॉमेडी पसंद आने लगी और तभी ये सारे शो कॉमेडी कंटेंट बनाते थे, जैसे कि सब टीवी और जी टीवी। इसी के साथ दूरदर्शन ने जब शक्तिमान लॉन्च किया तो फिर से वो सबसे पॉपुलर बन चुका था। लेकिन शक्तिमान के जाने के बाद मानव दूरदर्शन के पास कोई खास आइडिया ही नहीं था, इसीलिए वो फ्लॉप हो गया। और इसके फ्लॉप होने के पीछे सरकार का भी थोड़ा बहुत हाथ था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई गवर्नमेंट चैनल हो। नंबर 4, एक बार जरा इस तस्वीर में देखिए। इस तस्वीर में आपको जो भी लोग दिख रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेटिव है, यानी कि इसमें से एक बहन है तो एक भाई, और ये सब के सब ऐसे दिखते हैं। दरअसल ये व्हाइटेकर्स परिवार का हिस्सा है। आप कह सकते हो ये परिवार एक तरीके से रईसों का परिवार था। एक वक्त था जब कई जगह पर इनको बिल्कुल राजा जैसा सम्मान मिलता था और इनके खून को पवित्र रखने के लिए इनकी आपस में शादी हो जाती थी, वो भी बहुत ही ज्यादा करीबी में। यहाँ पर कई ऐसे रिश्ते हैं जिसमें भाई बहन की शादी हुई होती है। जापान में भी ऐसा किया जाता था, लेकिन जापान में ये करने के अलग अलग तरीके होते थे, जिसकी वजह से उनका डीएनए और खून दोनों प्योर रहता था। लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव से बार बार शादी करने की वजह से उनका डीएनए म्यूटेट नहीं हो पाया और अब ज्यादातर जो इस खानदान से पैदा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। नंबर 5, आज जितने भी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसमें से ज्यादातर जो पेट्रोल है वो जमीन के अंदर से आता है। पेट्रोल जो होता है वो शुरुआत में क्रूड ऑयल के रूप में होता है, जो कि एक काला तरल पदार्थ है और ये कुछ और नहीं बल्कि पहले मरे हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कंप्रेस होकर ऐसे काले तरल पदार्थ में बदल गए हैं। इसे ढूंढने के लिए पहले पानी में रडार सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल मिल सकता है तो यहाँ खुदाई की जाती है, बिल्कुल जैसे जमीन में से पानी निकालने के लिए खुदाई की जाती है, वैसे ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ड्रिलिंग मशीन के जरिए खुदाई की जाती है। और अगर इसमें पेट्रोल मिलता है तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है, और अगर नहीं मिलता तो कहीं और ढूंढा जाता है। और इसी वजह से फॉसिल फ्यूल महंगा है, क्योंकि उसे ढूंढना मुश्किल होता है। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो आरएएफ पायलट का दल था और इनकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म थी जिसके बटन जो थे वो सबसे ज्यादा स्पेशल थे। नॉर्मल किसी भी आर्मी के सूट से ज्यादा स्पेशल बस ये बटन थे, क्योंकि अगर इन बटन को एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो एक मिनी कंपास की तरह काम करेंगे। दरअसल ये खास तरीके के मैग्नेट से बनाया गया था। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुश्मनों की लाइन में अगर इनके पायलट के प्लेन को शूट कर दिया जाता
है तो ये पायलट का प्लेन जमीन में गिर जाता है और फिर वो इस बटन के जरिए दिशा का पता लगा सकता है और आगे क्या करना है इसके बारे में अच्छे से सोच सकता है। बस इस बटन के जरिए पायलट ये भी तय कर सकता है कि वो इस वक्त कहाँ है और अपने बॉर्डर से कितना ज्यादा दूर होगा। नंबर 7, तमिलनाडु के एक लड़के ने हाल ही में अपनी मनपसंद बाइक ली थी। ये बाइक उसको करीब पिछले 3 साल से लेनी थी और इस बाइक को लेने के लिए वो एक रुपए को जमा कर रहा था। और 1 रुपए से मेरा मतलब है सच्ची में 1 रुपए के सिक्के को जमा कर रहा था। उस बाइक की कीमत करीब 2,60,000 के पास थी और उसने इन सारे पैसों की पेमेंट सिक्कों में की थी। आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल सच है। इसके बाद उन लोगों को ये तो चेक करना ही था कि ये पेमेंट पूरी है या नहीं, इसीलिए उन्होंने सारे सिक्कों को काउंट किया और इस सिक्कों को काउंट करने में करीब 10 घंटे का समय लगा। उन्होंने सिक्के को काउंट करने की मशीन का इस्तेमाल किया, इसके बाद भी इतना ज्यादा समय लगा। नंबर 8, साल 1960 में CIA ने सोचा कि वो अब दूसरे देशों में जासूसी करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बिल्ली का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बिल्ली जो होती है वो बहुत ज्यादा चंचल और कई जगह पर आसानी से घुस जाती है और बिल्ली एक ऐसी भी जानवर है जो ज्यादातर लोगों को पसंद होती है, तो उनको लगा बिल्ली सबसे बेस्ट होगी। उन्होंने बिल्ली को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रेन किया। उन्होंने बिल्ली को बहुत ज्यादा हाईटेक गैजेट के साथ सोवियत यूनियन में भेजा। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने 20 मिलियन से ज्यादा रुपए खर्च किए और उन्हें लगा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कमाल के तरीके से सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन सब पासा उल्टा पड़ गया क्योंकि सोवियत यूनियन में भेजने के कुछ दिनों बाद ही वो बिल्ली टैक्सी से टकराकर मर गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।